वो वक्त आ गया जिस पर ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार था। अरूज के सामने, अरूज के हाथ वो सारी की सारी पुरानी निशानियां चाट चुकी हैं, जिस पर अरूज देखकर अरूज की जो कशिश होती है और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने वालिदैन के सामने ये डिमांड रख देती है कि हर सूरत में अपनी माँ को और अपने वालिद को ढूंढने की कोशिश करूंगी। इधर महरीन भी सुलेमान को बार बार रोकने की कोशिश करती है कि भाई अगर आप इस घर में खुश रहना चाहते हैं तो अरूज को इस बात पे कंट्रोल करें या इससे हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें। अब सुलेमान क्या करेगा, समझ तो इस बात की नहीं आती कि भाई इस वाक़े को 25 साल गुजर चुके हैं और अभी तक अरूज की माँ ने सारी की सारी वो पुरानी चीजें वैसी की वैसे संभाल कर रखी होती। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, अरूज क्या करने वाली है, अरूज को सारी की सारी असलियत का पता चला है तो अरूज को चैन नहीं आता। इसके दिल के अंदर परेशानियां जो होती हैं वो मजीद बढ़ती जा रही होती हैं। ये किसी के साथ भी बात शेयर नहीं करती और अपने वालिदैन के साथ मुलाकात करने के लिए चली जाती है। उनसे मजीद डिटेल लेना चाहती है कि मजीद कैसे पेश आया था, मैं आपको कहाँ से मिली थी, कोई चीज़ें तो आपके पास होंगी। तो वो अपनी माँ के साथ गपशप कर रही होती है तो माँ इतने में वो पुराने कपड़े इसके सामने रख देती है, चांदी होती है चेन सी, वो भी अरूज के सामने रख देती है। उससे कहती है ये कपड़े आपने पहने हुए थे और ये जो चेन है ये आपके हाथ में थी। जब अरूज देखती है चेन को, उसके नाम पे अरीज लिखा हुआ होता है। इसकी जो कशिश होती है, ऐसे इसकी जो दिल के जज्बात होते हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अपनी माँ को कहती है कि माँ जी ये कैसे हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें देख कर के भाई मेरे वालिदैन जो थे वो मेरे साथ मोहब्बत करते थे, लेकिन ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया था जिस पर मेरे जो वालिदैन है वो पता नहीं कहाँ चले गए और मैं कहाँ से कहाँ आ गई। अब माँ उसे कहेगी कि बेटा इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, जो बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी या जो बात सच थी वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी है। अरूज जैसे वो सारी निशानियां देखती है ना तो उसके दिल में और भी ज्यादा एक बात होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं और उससे सब्र नहीं होता। वो अब चाहती है कि मैं किसी भी सूरत में जाकर अपने वालिदैन को मिलूं, उन्हें देखूं कि आखिरकार उनके साथ क्या ऐसा हुआ था जिस पर वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए हैं। वहां पर वालिद भी मौजूद होता है लेकिन वालिद इसके साथ कोई भी डिस्कस नहीं करता। अरूज जाती है अपने वालिद के पास और जाकर बात करती और कहती कि पापा जान अगर ये सब कुछ आप मुझे पहले बता देते तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। मैं कुछ खोज लगाने की कोशिश करती, जो अपनी कोशिश मजीद तेज कर देती। से वाले जब ये बात सुनते तो अरूज को जवाब देते और कहते कि बेटा मैं आपके साथ इस वजह से बात शेयर नहीं करना चाहता था कि अभी आपको सब कुछ पता चले तो आपकी ये हालत हो गई है और पहले आपको बताता तो आपकी और भी ज़्यादा हालत ख़राब होती और आपसे सब्र ना होता और आपकी तबीयत ख़राब हो सकती थी। वालिद ने ये सब कुछ ठीक कहा है अरूज को कि भाई अभी इस वक्त आपकी पोजीशन ये हो रही है और आपको पहले पता चल चुका होता और आपको वालिदैन ना मिलते तो हो सकता है कि आपकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती थी। अब अरूज जो निशानी है ना इसे अपने पास संभाल कर रखेगी और इसी निशानी से आगे जाकर जो एक टारगेट शुरू होगा, आगे जाकर जो है वो इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्योंकि अरूज ने सब कुछ लेकर जाना है घर और शहज़ादा बेगम जिस वक्त देखेगी ये सारा का सारा माहौल तो उसके जो वो पांव तले ज़मीन निकल जाएगी कि भाई जिसको मैं ख़त्म करना चाहती थी आज वही जो है मेरे सामने खड़ी हो चुकी है। घर में सुलेमान मौजूद होता है, बड़ा परेशान होता है क्योंकि अरूज इसके साथ कोई भी बात शेयर नहीं करती और अपने वालिदैन के साथ मुलाकात करने के लिए चली जाती है। तो महरीन आती है सुलेमान के पास और आकर बात करती है और कहती है कि भाई क्या बात है, आपको कुछ इस बात का पता चला है कि भाई अरूज किस वजह से इतनी परेशान रहती है, कोई वजह तो होगी। तो ये बातें जब सुलेमान सुनते तो अपनी माँ को जवाब देते और कहते कि माँ जी मुझे भी इस मामले में कुछ भी नहीं पता और ना ही वो मेरे साथ कोई बात शेयर करती है। मैं पूछने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो इनकार कर देती है, मैं खुद परेशान हूँ। माँ जब बातें सुनती है तो वो सुलेमान को कहती है कि बेटा आप एक काम कर सकते हो। सुलेमान कहते हैं कि भाई कौन सा काम कर सकता हूँ आप मुझे बताएं। तो आगे से माँ कहती कि आप ऐसा करें कि अरूज को इस माहौल से कंट्रोल करें, उसे रोकने की कोशिश करें। वो अपनी मर्जी से अपने वालिदैन के साथ मुलाकात करने के लिए चली जाती है, ना किसी के साथ बात शेयर करती है कि इसके साथ मसला क्या है या दूसरा एक और काम करें कि इससे हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लें। इसका जो अगला जो टारगेट होता है दूसरा पॉइंट ये होता है कि भाई आप हमेशा के लिए अरूज को तलाक दे दें। सुलेमान जब बातें सुनते हैं तो अपनी माँ को जो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, उससे कहेगा कि माँ जी मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ लेकिन मैं अरूज को तलाक नहीं दे सकता। ये अब अरूज को तलाक नहीं देना चाहता। अब इसके दिमाग के अंदर भी डाउट तो पैदा हो चुका है, इसके दिमाग के अंदर भी ये बातें चलना शुरू हो चुकी हैं कि भाई आखिरकार अरूज इतनी परेशानी में मुब्तला है और ऊपर से मैं इसके ऊपर ये परेशानी डाल देता हूँ, इसके लिए और भी
भी मसला खड़ा हो सकता है। इसी वजह से वो अपनी माँ को इनकार कर देता है, लेकिन माँ अब इस बात पे तुली हुई है और इसने अब सलमान के सामने ये पॉइंट रख भी दिया है और बार बार ये सलमान को मजबूर करने की कोशिश करी और उसकी गलती तो है, ठीक है, वो अपने वालिदैन के पास जाती है, इसके जहन के अंदर ये परेशानी चल रही है तो कम से कम ये घर में सबको तो परेशान ना करे ना। अब इसकी वजह से दो खानदान परेशान बैठे हुए हैं, एक अरूज के वालिदैन वाले और दूसरा इसके जो सास वाले, सारे के सारे परेशान है। शाइस्ता अपनी जगह पे परेशान है, सलमान अपनी जगह से परेशान है, महरीन भी परेशान है कि भाई आखिरकार ये पहले इतनी खुश रहती थी, पहले इसकी मैं इंसल्ट करती थी तो आगे आकर जब वो कोई ना कोई मेरे सामने ड्रामेबाजियां करती थी, प्यार से फिर भी बात करती थी, अब ये ना मेरी इंसल्ट सुनती है और अपनी मर्जी करती है। इसी वजह से सलमान को गुस्सा आता है और ये अरूज को कॉल करता है। हो सकता है कि अरूज कुछ दिन वहां पे अपने घर ना जाए सलमान के घर, तो सलमान इसी वजह से कॉल कर सकता है, इससे पूछता है और कहता है कि भाई क्या हुआ, आप कहाँ हैं, आप घर क्यों वापस नहीं आ रही, ये सब कुछ क्या चल रहा है, आप किस तरह के ड्रामे कर रही हैं, कम से कम आपको एक दफ़ा सोचना चाहिए। ये बातें जब अरूज सुनती है तो सलमान को साफ अल्फाज में इनकार कर देती और कहती है कि सलमान पहले भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पहले भी बहुत ज़्यादा मैं अपसेट हूँ और मैं मज़ीद परेशानी में मुब्तला नहीं होना चाहती, मैं सुकून करना चाहती हूँ, अपने वालिदैन के घर यहाँ पर कुछ अरसा रहना चाहती हूँ। सलमान जो वो आगे से जवाब देगा अरूज को लाजमी तौर पर, क्योंकि इसकी माँ ने इसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब किया हुआ है। माँ जब अरूज को कहेगा कि ठीक है भैया अगर आप रहना चाहती हैं तो वहाँ पर हमेशा के लिए रहें, फिर मुझे आप हमेशा के लिए भूल जाएं, मैं आपको किसी भी सूरत में चाहे वो लेने के लिए नहीं आऊँगा। अरूज इस बात पे भी हाँ कर देगी, सलमान को कहेगी कि भाई ठीक है अगर आपका ये फैसला है, आप ये चाहते हैं तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन अब अरूज को इस मामलात पे थोड़ा सा दरगुजर करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये अपने वालिदैन को ढूंढे, कोशिश करे और भी ज़्यादा, लेकिन ये सलमान के साथ मत बिगाड़े, क्योंकि सलमान ने इसकी वजह से अपनी बड़ी इंसल्ट करवाई है, इसके ऊपर बड़ा प्रेशर था माँ का कि बार बार आप इसे तलाक दे दें, लेकिन इसने फिर भी तलाक नहीं दी थी, ये फिर भी डट कर खड़ा हुआ था, इससे नहीं छोड़ा था अरूज को। तो अरूज को भी चाहिए कि सलमान के साथ बात शेयर करे, इसे सब कुछ बताए, हो सकता है कि सलमान इस पॉइंट पे इसका हमदर्द भी बन सकता है। लेकिन कहानी के अंदर अब ट्विस्ट आ चुका है, अब उस निच पे चल चुकी है जिस पर ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार था कि भाई कैसे कैसे अरूज के सामने असलियत आएगी। यही पुरानी चेन अरूज के हाथ लग चुकी है और पुराना सारा का सारा ड्रेस अरूज के हाथ लग चुका है, और जिस वक्त अरूज इस ड्रेस को, इस चेन को अपने घर में लेकर जाएगी और शाइस्ता बेगम जिस वक्त देखेगी तो वो जो सीन होगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि इसने देखना है सामने सारी की सारी वो पुरानी कहानी याद आ जाएगी कि भाई मैंने कैसे कैसे ये एक्सीडेंट करवाया था, उसके बाद बच्ची को मैंने कैसे फेंका था, तो ये सारा माहौल शाइस्ता के सामने आएगा और हो सकता है कि उसी दिन से ये अरूज के साथ नफरत करना भी शुरू कर दे। अभी तो मोहब्बत करती है बहुत ज़्यादा, इसे अपनी बेटियों जैसे समझती है और इसे अच्छी भी लगती है, इसी वजह से इसकी केयर करती है, लेकिन जैसे इसे पता चलेगा तो हो सकता है कि इसके साथ जो वो नफरत करे। आज का रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे अरूज के सामने असलियत आती जा रही है तो क्या अरूज अब नेक्स्ट कदम कोई अहम उठा सकती है। महरीन ने सलमान को बार बार राजी करने की कोशिश की है, मजबूर करने की कोशिश की है, तो क्या सलमान अपनी माँ की बात मानकर अरूज को तलाक दे भी सकता है। अरूज आगे जाकर अब क्या करेगी, अरूज को क्या चाहिए कि ये सलमान के साथ बात शेयर करे, लास्ट में बताइएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।